हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इंग्लिश गुरु चैनल में। ये 90 डेज़ की सीरीज़ का 19th वीडियो है, जिसके सारे ही सेंटेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं और जिनको सीखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। वह चट से चला जाएगा। ही विल बी गॉन इन अ फ्लैश। ही विल बी गॉन इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश एक फ्रेज है जिसका मतलब है चट से या फिर फट से, फटक से, एकाएक। हम बोलते हैं ना फट से चला जाएगा, तो ही विल बी गॉन इन अ फ्लैश। वह गोरी चिट्टी है, बिल्कुल मलाई जैसी। शी इज फेयर स्किन लाइक क्रीम। शी इज फेयर स्किन लाइक क्रीम। वह दूध की तरह गोरी है। शी इज फेयर एज मिल्क। शी इज फेयर एज मिल्क। उसने साफ मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैक। ही रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैक। पॉइंट ब्लैक एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है साफ मना करना, इनकार करना, मतलब बिना विचार विमर्श के, बिना किसी कॉन्वर्सेशन के। तो पॉइंट ब्लैक मतलब साफ मना करना। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो वहाँ क्या कर रहा था। आई वॉन्डर्ड वॉट ही वॉज डूइंग देयर। आई वॉन्डर्ड वॉट ही वॉज डूइंग देयर। मैं आपका लंच गरम कर दूंगी। आई विल हीट योर लंच। आई विल हीट योर लंच। हीट मतलब गर्मी, और खाने को गर्म करने के लिए भी हीट वर्ड यूज करते हैं। मैं बहुत टेंशन में थी। आई वॉज वेरी टेंस्ड। आई वॉज वेरी टेंस्ड। लाओ मैं खींचता हूँ। यहाँ पर फोटो खींचने से मतलब है लेट मी क्लिक द फोटो। लेट मी क्लिक द फोटो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वॉट वुड आ मंकी नो ऑफ द टेस्ट ऑफ जिंजर। वॉट वुड आ मंकी नो ऑफ द टेस्ट ऑफ जिंजर। वह मुझसे नाराज है। ही इज एंग्री विद मी। ही इज एंग्री विद मी। मैं उसे मनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रीअश्योर हर। आई एम गोइंग टू रीअश्योर हर। रीअश्योर मतलब किसी को मनाना, समझाना, यकीन दिलाना या फिर आश्वस्त करना। तो आई एम गोइंग टू रीअश्योर हर। नजर मत लगाओ। डोंट पुट इविल आई। इविल मतलब होता है बुरी, तो बुरी नजर मत लगाओ को बोलेंगे डोंट पुट इविल आई। किसी को मेरी परवाह नहीं है। नोबडी केयर्स फॉर मी। नोबडी केयर्स फॉर मी। मेरा सिर फटा जा रहा है, मतलब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। माई हेड इज हैमरिंग। माई हेड इज हैमरिंग। मेरी तो किस्मत खराब है। माई बैड लक। माई बैड लक। तुमने जबान चलानी भी शुरू कर दी, मतलब उल्टा बोलना या फिर बहस करना। यू स्टार्टेड आर्गुइंग ऑल्सो। यू स्टार्टेड आर्गुइंग ऑल्सो। एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। गेट मी अ कोल्ड ड्रिंक। गेट मी अ कोल्ड ड्रिंक। मुझे क्या पता। वॉट डू आई नो। वॉट डू आई नो। मैंने उससे कहा कि पैसे बर्बाद मत करो। आई टोल्ड हिम डोंट वेस्ट मनी। आई टोल्ड हिम डोंट वेस्ट मनी। तुम्हें कुछ पता नहीं है। यू डोंट नो एनीथिंग। यू डोंट नो एनीथिंग। मैं सीढ़ियों के नीचे गया या फिर मैं सीढ़ियों से नीचे गया, तो आई वेंट डाउन स्टेयर्स। आई वेंट डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे, और अप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के ऊपर या सीढ़ियों से ऊपर। मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। जाओ और अपना चेकअप करवा लो या फिर जाओ और अपना चेकअप करवाओ। गो एंड गेट योर चेकअप डन। गो एंड गेट योर चेकअप डन। कुछ सही नहीं है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। अब कुछ तो गड़बड़ है का मतलब कुछ ना कुछ सही नहीं है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे समथिंग इज नॉट राइट। समथिंग इज नॉट राइट। तुम टेंशन में लग रहे हो। यू सीम टेंस्ड।
यू सीम टेंस्ड, SEE सीम, सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ या फिर एक बात बोलूँ? कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग। एक बात पूछूं आपसे, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। बस थोड़ा सा आगे रोक दो। हम ड्राइवर से बोलते हैं ना, दैट्स इट, जस्ट पार्क अ लिटिल अहेड, दैट्स इट, जस्ट पार्क अ लिटिल अहेड। बस यहीं पर, हियर ओनली, हियर ओनली। क्या आप मुझ पर एक और एहसान कर सकते हैं? या फिर हम बोलते हैं, क्या आप मेरा एक और काम कर देंगे? कैन यू डू मी अनदर फेवर, कैन यू डू मी अनदर फेवर। और क्या करना है? वॉट एल्स इज देयर टू डू, वॉट एल्स इज देयर टू डू। काम धाम तो कुछ है नहीं, डोंट हैव एनी वर्क। हम बोलते हैं ना काम धाम तो कुछ है नहीं, तो डोंट हैव एनी वर्क। तुम बोलते क्यों नहीं? वाई डोंट यू स्पीक, वाई डोंट यू स्पीक। अपनी माँ को मेरा सम्मान देना, यहाँ पर सम्मान से मतलब प्रणाम से या नमस्कार से है कि अपनी माँ को मेरा नमस्कार कह देना या फिर प्रणाम कह देना। तो गिव माई रिगार्ड्स टू योर मदर, गिव माई रिगार्ड्स टू योर मदर। मैं कह दूंगा, आई विल कन्वे हर, आई विल कन्वे हर। यहाँ पर कन्वे का मतलब है किसी मैसेज को दूसरे तक पहुंचा देना। तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग वरिड, वाई आर यू लुकिंग वरिड। इसमें कितना टाइम लगेगा या फिर कितना समय और लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक। मुझे क्यों सजा दे रहे हो? वाई आर यू पनिशिंग मी, वाई आर यू पनिशिंग मी। तुम्हारी कितनी बुरी किस्मत है। वॉट बैड लक यू हैव गॉट, वॉट बैड लक यू हैव गॉट। उसे इसकी आदत हो जाएगी। शी विल गेट यूज्ड टू इट, शी विल गेट यूज्ड टू इट। यूज्ड टू मतलब आदत हो जाना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ या फिर मुझे बहुत शर्म आ रही है, तो उसको बोलेंगे आई एम सो एम्बैरेस्ड, आई एम सो एम्बैरेस्ड। तू कभी नहीं सुधरेगा। यू आर नेवर गोइंग टू चेंज, यू आर नेवर गोइंग टू चेंज। मैं ज़रूर जाऊंगा। आई विल डेफिनेटली गो, आई विल डेफिनेटली गो। तुम्हें ये कहाँ मिला? अगर कोई चीज़ खो जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है, हम बोलते ना ये तुम्हें ये कहाँ मिला, तो वेयर डिड यू फाइंड दिस, वेयर डिड यू फाइंड दिस। मुझे इसकी तलाश थी या फिर मैं इसे ढूंढ रहा था या खोज रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस। आई फील लाइक यू गिविंग अ टाइट स्लैप, आई फील लाइक यू गिविंग अ टाइट स्लैप। क्या मतलब या फिर क्या मतलब है तुम्हारा? तो वॉट डू यू मीन, वॉट डू यू मीन। आज बात करते हैं या फिर चलो आज तो बात कर ही लेते हैं। लेट्स टॉक टुडे, लेट्स टॉक टुडे। कृपया माँ को डॉक्टर के पास ले जाना, मतलब दिखाने के लिए। तो प्लीज टेक मदर टू अ डॉक्टर, प्लीज टेक मदर टू अ डॉक्टर। अब मैं क्या करूं? वॉट शुड आई डू नाउ। कई बार जब हम परेशान हो जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम बोलते हैं ना अब मैं क्या करूं। तो वॉट शुड आई डू नाउ, वॉट शुड आई डू नाउ। मैं कितना डरा हुआ था। हाउ स्केयर्ड आई वॉज, हाउ स्केयर्ड आई वॉज। लोग क्या सोचेंगे? वॉट विल पीपल थिंक, वॉट विल पीपल थिंक। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। आई कंप्लीटली फॉरगॉट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, बिल्कुल।
उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। जैसे अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं या फिर किसी के लिए कोई चीज़ लाएं तो उसको देते हुए आप बोल सकते हैं आई होप यू विल लाइक इट। आई होप यू विल लाइक इट। तुमने कार कब खरीदी? When did you buy the car? When did you buy the car? तुमने मुझे बताया भी नहीं। You didn't even tell me. You didn't even tell me. Didn't मतलब did not. अभी कुछ दिन पहले just a few days ago. Just a few days ago. कुछ कमी है, कुछ कमी है। There's something missing. There's something missing. There's मतलब there is. और या फिर अगर आपको बोलना है एक चीज़ की कमी है तो just one thing is lacking मतलब बस एक चीज़ की कमी है। just one thing is lacking. तुम हमेशा सोते ही रहते हो। You are always sleeping. You are always sleeping. आप सारा दिन न्यूज़ क्यों देखते रहते हो? Why do you keep watching the news the whole day? Why do you keep watching the news the whole day? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऐसा मत किया करो। How many times have I told you you not to do that? How many times have I told you you not to do that? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। I work so hard day and night. I work so hard day and night. मैं आपकी बात समझता हूँ। I understand your point of view. पॉइंट ऑफ व्यू मतलब है दृष्टिकोण, यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं या क्या सोचते हैं या किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं, मतलब उसके बारे में सोचते हैं। तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब सॉरी का क्या फ़ायदा, मतलब अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ सॉरी नाउ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ सॉरी नाउ। व्हाट्स मतलब व्हाट इज़। उसका मोबाइल काम नहीं करता है मतलब खराब हो गया है। हर मोबाइल डजेंट वर्क। हर मोबाइल डजेंट वर्क। डजेंट मतलब डज नॉट। मैं अपने बच्चे को बहुत देर तक रोते हुए नहीं छोड़ सकती, मतलब अगर वो रो रहा है तो मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती कि अपना काम करती रहूं और वो रोता रहे। तो आई कांट लीव माई बेबी क्राइंग फॉर टू लॉन्ग। आई कांट लीव माई बेबी क्राइंग फॉर टू लॉन्ग। ये आपके लिए है। दिस इज फॉर यू। किसी को कोई भी चीज़ देते हुए दिस इज फॉर यू मतलब ये आपके लिए है। किस लिए, सामने वाला पूछता है ना, मतलब क्यों दे रहे हो, किस लिए, तो वॉट फॉर। वॉट फॉर। मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट इट। आई डोंट वॉन्ट इट। रख लो, हम बोलते हैं ना रख लो यार, ले लो, इसे रखो, तो कीप इट। कीप इट। तुम इसके लायक हो, मतलब जो भी चीज़ आप दे रहे हो सामने वाला उसके लायक है। या फिर हम बोलते हैं तुम्हारा लेना बनता है, मतलब तुम्हें लेना पड़ेगा, तो यू डिजर्व इट। यू डिजर्व इट। मैंने कल रात तुम्हारे कॉल का इंतज़ार किया, मतलब फ़ोन का, तो आई वेटेड फॉर योर कॉल लास्ट नाइट। आई वेटेड फॉर योर कॉल लास्ट नाइट। मैं चाहता था कि ये दिन विशेष मतलब खास और यादगार रहे, तो I wanted this day to remain special and memorable. I wanted this day to remain special and memorable. आप योजनाओं को स्थगित क्यों करना चाहते हैं? स्थगित मतलब पोस्टपोन, यानी कि आगे के लिए बढ़ाना, और योजना मतलब प्लान्स, जो भी प्लान बनाए हैं उसको। तो why do you want to postpone the plans? Why do you want to postpone the plans?